हे गाइस, मैं हूं दीपिका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसियन कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के बारे में और क्या ये वैक्सीन इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या रशियन फेडरेशन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल यूज की बात की जाए तो कोरोना वायरस की चाइनीज वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि चाइना ने ये कहा है कि ये जो वैक्सीन है उसे सिर्फ चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसी को दिया जाएगा, क्योंकि वे मानते हैं कि जो वैक्सीन है वो अभी सिविलियन यूज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है। मान लीजिए ये वैक्सीन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती है जिसकी फिजिकल फिटनेस किसी आर्मी पर्सन की जितनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है उस व्यक्ति को कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी एक वैक्सीन डेवलप कर ली है। यहाँ रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट का ये आर्टिकल है, जहां ये कहा गया है कि चाइनाज मिलिट्री बिकम्स वाज फर्स्ट टू यूज एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन। हालांकि रसिया यहाँ पर यह कह रहा है कि उसने सिविलियन यूज के लिए भी वैक्सीन तैयार कर ली है और बहुत ही जल्द ये लोग उसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे और जनवरी 2021 तक एटलीस्ट अपने देश के लोगों के लिए तो ये वैक्सीन देना स्टार्ट भी कर देंगे। रसिया के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन यूएसए, जर्मनी, यूके जैसे तमाम देशों से पहले बना ली है, इसलिए इन्होंने प्राउडली इस वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक 5। अगर आप स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम श्योर आपको स्पुतनिक के बारे में ज़रूर पता होगा। स्पुतनिक ह्यूमन हिस्ट्री की पहले सैटेलाइट का नाम है, जिसे रसिया ने अक्टूबर 1957 में पहली बार लॉन्च किया था। ये रसिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मानव हिस्ट्री में पहली बार रसिया ने यूएसए, यूके जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर ये सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो इसी स्पुतनिक सैटेलाइट के नाम पर इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, क्योंकि एक बार फिर से रसिया ने यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे देशों को पीछे छोड़कर कोरोना की वैक्सीन का निर्माण सबसे पहले कर लिया है। यहाँ पर रेफरेंस के लिए आप देख पाएंगे ये रशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्वीट है, जिसमें लिखा है कि रसिया रजिस्टर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। इस वैक्सीन को मॉस्को की गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने रसिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। सबसे पहले बात करेंगे कि कोई वैक्सीन वर्क कैसे करती है। चलिए समझते हैं। कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है तो उसमें डेड फॉर्म में या वीकर फॉर्म में वायरस को डाला जाता है, और जब ये वैक्सीन किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगाई जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर में वायरस जो है वो मृत अवस्था में पहुंच जाता है और एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है। जब कोई वायरस बाहर से उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा तो ये एंटीबॉडीज उस वायरस को समाप्त कर देती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, वैक्सीन किसी बीमारी का इलाज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक आदमी को कोरोना वायरस हो गया है और कोरोना ने उस व्यक्ति की बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं, तो अगर उस व्यक्ति को अब वैक्सीन दी जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन अ सिंपल लैंग्वेज, वैक्सीन किसी व्यक्ति के लिए तभी फ़ायदेमंद होती है जब तक वह व्यक्ति उस रोग से पीड़ित ना हुआ हो, क्योंकि वैक्सीन उस व्यक्ति के शरीर में जाकर पहले से ही इम्यून सिस्टम डेवलप कर देती है, और जब कोई बाहरी वायरस अटैक करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम उसे खत्म कर देता है। तो यहाँ पर रसियन वैक्सीन में एडिनो वायरस के डीएनए को लिया गया है। अब यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, ये जो पहला वाला वायरस है ये कोरोना वायरस है, और ये जो दूसरा वायरस है ये एडिनो वायरस है। इसी एडिनो वायरस का डीएनए रसियन कोरोना वैक्सीन में डाला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये वायरस वीकर या डेड फॉर्म में आपके शरीर में प्रवेश कराया जाएगा एज अ वैक्सीन, तो ये आपके शरीर में एंटीबॉडीज बना देगा, और ये जो आप वाई शेप देख रहे हैं ये एंटीबॉडीज हैं। जब बाहर से ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो ये एंटीबॉडीज उसे खत्म कर देंगी। इस रसियन कोरोना वायरस वैक्सीन पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं कि क्या ये वैक्सीन सेफ है या नहीं है,
चलिए इसका कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो रसियन कोरोना वायरस वैक्सीन है उसे रसियन गवर्नमेंट ने सिविलियन यूज के लिए बहुत ही जल्द अप्रूवल दे दिया है, क्योंकि जो ज्यादातर वैक्सीन होती हैं उनका जो निर्माण होता है सबसे पहले उस वैक्सीन का लैब में निर्माण, फिर उसका प्री क्लिनिकल टेस्ट होता है जो एनिमल्स पर किया जाता है, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है जो 3 चरणों में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, जो कि ह्यूमंस में होता है। उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है, फिर कहीं जाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें काफी लंबा समय लग जाता है, कई बार तो सालों लग जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोवर्सी यही है कि रसिया ने क्लिनिकल ट्रायल के केवल फेज 1 को ही पब्लिश किया है। रसिया की न्यूज एजेंसी के द्वारा ये कहा गया है कि फेज 1 का ट्रायल जिन लोगों पर अभी तक किया गया है उनमें से किसी के द्वारा कोई भी कंप्लेंट जो है वो दर्ज नहीं कराई गई है। फेज 1 का ट्रायल 17 जून से 76 वॉलेंटियर्स पर कराया गया था, जिसमें से आधे लोगों को जो वैक्सीन है वो लिक्विड फॉर्म में दी गई थी और आधे लोगों को जो वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में दी गई थी। रशियन मीडिया के अकॉर्डिंग फेज 2 का ट्रायल 13 जुलाई को कराया गया था और 3 अगस्त को रशियन मीडिया रिपोर्टेड कि इन्होंने सारा ट्रायल खत्म कर लिया है और यह वैक्सीन पूरी तरह बनकर तैयार है और सेफ है। यही कारण है कि ये जो बोला जा रहा है रसिया ने सभी क्लिनिकल ट्रायल ठीक से पूरे नहीं किए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर रसिया का ये कहना है कि जो ये वैक्सीन हमने बनाई है वो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी उससे काफ़ी सिमिलर है, जो कि एक दूसरे कोरोना वायरस से फैलती है, जिसका ट्रायल पहले ही बड़े स्तर पर हो चुका था। इसलिए इस वैक्सीन को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि अपने देश की जनता और दुनिया का विश्वास जीतने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस वैक्सीन की जो पहली डोज है वो अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी को दी है। उनकी दोनों बेटियों के नाम मरिया एंड कतरीना है, जिनमें से अभी ये नहीं पता है कि ये वैक्सीन किसको दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WHO ने अभी भी यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये बोल रहा है कि वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन के लिए डिस्कशन अभी शुरू होगा। इस वैक्सीन के वर्ल्ड वाइड यूज़ के लिए यहाँ पर WHO से अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये हो सकता है कि रसिया अपनी कंट्री में इसे जनवरी 2021 से यूज़ करना स्टार्ट कर दे। कई वर्ल्ड लीडर इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन उनके देश में आए, जिससे वहाँ के लोगों को दी जाए और देश की इकोनॉमी फिर से नॉर्मल हो सके। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि सर्बिया के जो प्रेसिडेंट वुकिक हैं वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही ये वैक्सीन अवेलेबल होती है वो सबसे पहले ये वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। फिलीपींस के प्रेसिडेंट दुतर्ते भी ये बोल रहे हैं कि वे इस वैक्सीन को पब्लिक के सामने अपने शरीर में इंजेक्ट करेंगे, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि ये वैक्सीन सेफ है। इसी तरीके बहुत सी कंट्रीज सामने आ रही हैं। इंडिया ने भी इस वैक्सीन को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि हम इस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए फेज 3 का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑफिशियली इंडिया की पॉलिसी क्या होगी, क्या ये वैक्सीन हम यूज़ करेंगे या हम ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का वेट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड भी एक वैक्सीन का निर्माण कर रहा है जिसका भी फेज 3 ट्रायल जल्दी स्टार्ट होने वाला है ब्राज़ील में। तो इन सब का निर्णय एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसको हेड करेंगे नीति आयोग के एक मेंबर वीके पॉल। इस कमेटी की मीटिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होगी, जहां पर ये कोविड-19 वैक्सीन के एथिकल एस्पेक्ट्स व लॉजिस्टिक पर बात करेंगे। और यहाँ पर इंडिया में भी पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 स्टार्ट करने वाली है। सो ऑल टुगेदर इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन काइंड एंड वर्ल्ड इकोनॉमी कि फाइनली कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो डेवलप कर ली गई है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़
If you like this video, like, share and subscribe.